हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा था गोदोहनम, है ना, गाय का दूध दोहन के बारे में। ये अध्याय हमने पढ़ा था, इसके 5 दृश्य थे। तो हमने 3 दृश्य पहली क्लास में कंप्लीट कर रहे थे। आज हम इसका चतुर्थ और पंचम दृश्य कंप्लीट करेंगे। आज अनुवाद इसका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर का, ठीक है। कुंभकार। अब कुंभकार बोल रहा है घटर रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाने में व्यस्त हुआ गाता है। क्या गाता है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटान हम जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृत्तिका घटः। जिस तरह यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर यानी किसी भी समय टूट सकता है ना, उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। इसको जानकर भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूं, है ना। ये एक कहावत के रूप में, एक श्लोक के रूप में इसको दे रखा है कि जिस तरह ये मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार ये सारा जीवन भी क्षण भंगुर है। इसको जानकर भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। तो चंदन बोल रहा है नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। हे तात, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? देवेश बोल रहा है कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो हैं। विक्रयणाय मतलब बेचने के लिए, बेचने के लिए ही तो हैं। गृहाण घटान, घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये दो, ठीक है। घड़े ले लो और 500 रुपये दो। नेक्स्ट चंदन बोल रहा है साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, मतलब बहुत अच्छा, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूं। देवेश बोल रहा है क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि। क्षमा कीजिए, बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। ये बात सुनने के बाद मल्लिका बोल रही है स्वाभूषणम दातुम इच्छति तात यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। मल्लिका बोल रही, क्या बोल रही है? अपने आभूषणों को देना चाहती है। स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मतलब उस समय उसके पास पैसे नहीं है तो आभूषण देकर वो उसका मूल्य चुका रही है। स्वाभूषणम दातुम इच्छामि तात, यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है तो लो यह आभूषण। अगर आपको मूल्य की आवश्यकता है तो यह आभूषण ले लो। आवश्यकम तर्हि, आवश्यकता है, गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण ले लो। देवेशः, अब देवेश बोल रहा है पुत्री के न हम पाप कर्मम करोमी, बेटी मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा, मतलब वो आभूषण नहीं लेगा, है ना। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी तरह से मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता हूं। नए तो यथाभिलषितान घटान, जितनी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातो, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। वो भी उसमें राजी हो गया देवेश, है ना। वो उसके आभूषण नहीं उतरवाना चाहता था, इसलिए उसने ये बोला मल्लिका को कि जितने घड़े चाहिए उतने ले लीजिए और दूध बेचने के बाद में इन घड़ों का मूल्य मुझे दे देना। उभो, दोनों बोलते हैं धन्योसी तात धन्योसी, धन्य हो तुम तात, धन्य हो। अब 5वां दृश्य शुरू होता है। 5वें दृश्य में क्या है आप देखिएगा। मासानंतरम संध्या कालः, मासानंतरम संध्या कालः, महीने भर पश्चात संध्या का समय। खाली नए घड़े इकट्ठे रखे हैं। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, है ना। खाली नए घड़े इकट्ठे रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र
आसीनाः। दूध खरीदने वाले तथा दूसरे ग्रामवासी दूसरी ओर बैठे हैं, है ना, क्योंकि वो दूध लेने के लिए आए हुए हैं। चंदन बोल रहा है अब धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके। धेनुम किसको बोला है? गाय को। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिकाम आहवयति, आहवयति ने बुलाना। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, सत्वरम मतलब जल्दी, सत्वरम का अर्थ होगा जल्दी यानी शीघ्र। मल्लिका बोल रही है आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, आ रही हूं स्वामी, तब तक दूध दोहना आरंभ कीजिए, यानी दूध निकालना शुरू कीजिए। चंदन यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। जब गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है, क्या दोहना चाहता है? दूध दोहना चाहता है, तब गाय पीछे से पैरों से प्रहार करती है। तदा धेनु पृष्ठपादेन यानी पीछे से, प्रहरति मतलब प्रहार करना, उसको लात मारती है, ठीक है ना। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र समेत गिर जाता है। पात्र मतलब जो उसने दूध निकालने के लिए जो पात्र रखा, बर्तन रखा है, उसके सहित नीचे गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दे। किम जातम ते, तुझे क्या हो गया है? उस गाय को बोल रहा है, ठीक है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रहार, पुनः पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, मतलब नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार से प्रताड़ित कर रही है उसे, पैरों से उसको लात मार रही है बार बार चंदन को, और लहूलुहान कर देती है उसको, उसको खून निकल जाते हैं। रक्त रंजितम मतलब लहूलुहान करना, खून निकल जाना। हाँ हतो अस्मि, अरे मारा गया। फिर ब्रैकेट में लिखा है चित्कारम कुर्वन् पतति, चीखता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी अचंभे रह जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्येण यानी आश्चर्यचकित होना। चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी अचंभे से चंदन को तथा आपस में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पांचवें दृश्य का ये देखिए, मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, ठीक है, चीख को सुनकर शीघ्र प्रवेश करके, झटिति प्रविश्य मतलब शीघ्र प्रवेश करना, झटिति मतलब शीघ्र। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ? कथम त्वम रक्त रंजितः, तुम लहूलुहान कैसे हो? तुम लहूलुहान कैसे हो? अब चंदन बोल रहा है धेनुः दोग्धम अनुमति एवं न ददाति, गाय दोहने की आज्ञा ही नहीं दे रही है, मतलब गाय दूध दोहने के लिए खड़ी नहीं हो रही है। आज्ञा देना मतलब खड़ी नहीं हो रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूध निकालने की प्रक्रिया जैसे आरंभ करता हूँ वह मुझे मारने लगती है ना, वो मुझे मारने लगती है। फिर ब्रैकेट में लिखा देखिए, मल्लिकाम धेनु स्नेहम वात्सल्येन च अकार्या दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्यार से और बच्चों का सा प्यार करके बुलाकर दोहने का प्रयत्न करती है ना। उसको वात्सल्येन मतलब प्यार से, स्नेहम जिस तरह छोटे बच्चे को हम खिलाते हैं उस प्रकार से उसको प्यार से दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु गाय दूध रहित है यह जान जाती है ना। इसने इतने समय तक दूध नहीं निकाला था गाय का, इसलिए गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब मल्लिका बोल रही है चंदनम प्रति, चंदन से, स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, मतलब स्वामी हमने बड़ा अनुचित किया है,
मास पर्यतम धेनो दोहनम कृतम, महीने भर बाद गाय को दुहा है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए मारती है। चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत, देवी मैंने भी जान लिया। क्या जान लिया? अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, अर्थात हमने सब प्रकार से अनुचित ही किया है, पूरे महीने भर दूध दोहन नहीं किया, इसलिए दूध सूख गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अर्थात दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। क्या कहा है? कार्य मध्य नियम यत तद्य तद्देव्य विधिताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। एक श्लोक के रूप में ये हमें बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिए आप, कि आज तक जो कार्य किया है उसे आज ही कर लेना चाहिए, है ना? आज ही कर लेना चाहिए। इससे उल्टा होने पर तो वह निश्चित रूप से कष्ट ही पाता है। कष्टम लभते ध्रुवम, मतलब जो कार्य आज का है वो आज ही करना चाहिए, हमें उसको अधिक लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है। फिर मल्लिका बोल रही है, आम भर्तः सत्यमेव मयापि पठितम यत्। अब मल्लिका बोल रही है, हाँ स्वामी सत्यमेव, सच ही तो है, मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि, अब इसने क्या पढ़ा है वो भी एक श्लोक के रूप में दिखा है। देखिए, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोत्य विचार्य तत् स विषिदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, अर्थात भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यह करोत्य विचार्य तत् स विषिदति मानवः, मनुष्य यह बिना विचार करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम यत् एतत्, परंतु प्रत्यक्ष तो मैंने आज ही अनुभव किया है कि इस प्रकार से हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। सर्वे, अब सब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, मतलब दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही दुख पाता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। ये एक नाट्यांश था, नाटक था, इसलिए नाटक मंच पर होता है। अब नाटक खत्म हुआ है ये, तो जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। शीघ्र ही जो आदान प्रदान और करने योग्य कर्मों को नहीं करता है उसके रस को समय पीता है ना? उसका जो रस है वो समय पी लेता है, अतः वह नीरस हो जाता है, सूख जाता है गाय के दूध की तरह। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम मतलब कम हो जाता है। कालम पिबति तद्रसम, ठीक है। कालम पिबति तद्रसम मतलब उसका फल। कालम पिबति मतलब समय पी जाता है। और यहाँ पर एक शब्द दे रखा है ऊपर वाली लाइन में, कर्तव्यस्य कर्मणः, इसका मतलब है करने योग्य कार्य। आदानस्य प्रदानस्य मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है। ग्रहण करना, दान देना, प्रदानस्य दान के रूप में, ठीक है। ये इसका अनुवाद भी आपको अपनी कॉपी में करना है और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को आप अच्छे से एक बार और रीडिंग लगा लेना।